बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम 71 से 85 तक MCQs देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। 71, एनर्जी ओवर मास इनटू लेंथ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, फोर्स, पावर, वर्क। करेक्ट ऑप्शन है ए, एक्सेलरेशन के इक्वल है। कैलकुलेशन है एनर्जी ओवर मास इनटू लेंथ। देखिए एनर्जी वर्क डन के इक्वल है, वर्क डन आ जाएगा एफ डी, नीचे मास का सिंबल है एम और लेंथ के लिए आप डी लिख सकते हैं। एफ आ जाएगा एम ए, उसे डी से मल्टीप्लाई करें, नीचे आ जाएगा एन इनटू डी, एम एम के साथ कैंसिल, डी डी के साथ कैंसिल, बाकी हमारे पास बच जाएगा ए एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। ऑप्शन है 2 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड, 2 किलोमीटर पर सेकंड। करेक्ट ऑप्शन है बी, 20 मीटर पर सेकंड। देखिए कैलकुलेशन है 72 किलोमीटर पर आवर। पहले तो ये करें कि पर आवर को आप आवर को नीचे ले जाएंगे बटा के, तो ये प्लस में आ जाएगा। कैलकुलेट करें 72 मल्टीप्लाई बाई किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के इक्वल है, और 1 आवर के अंदर जो है 3600 सेकंड होते हैं। इज इक्वल टू आ जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाई 10 और 36 इज इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। इसमें एक और चीज भी आप ऐड कर लें कि अगर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हैं तो उसे 36 बाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई बाई 36 ओवर 10। 73, which of the following pair has same units? Light year and wavelength, momentum and force, energy and Young's modulus, force and pressure। कौन से पेयर के यूनिट सेम है? करेक्ट ऑप्शन है ए, लाइट ईयर एंड वेवलेंथ बोथ हैव यूनिट मीटर। दोनों के मीटर यूनिट क्या हो जाएंगे? मीटर। नेक्स्ट, इन असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट फॉर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, अनसर्टेनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, लीस्ट काउंट, स्टॉप वॉच। करेक्ट ऑप्शन है बी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन। देखिए अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड्स इज इक्वल टू आ जाएगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ स्टॉप वॉच ओवर टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ये फार्मूला है टाइम पीरियड के अंदर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने का। अब यहां से देख सकते हैं अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड इज इनवर्स रिलेटेड टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ mg over eta r is same as that of mass, length, velocity, acceleration। करेक्ट ऑप्शन है सी, वेलोसिटी। आपने चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ड्रैग फोर्स इक्वल टू वेट क्या आ जाएगा। जब कोई भी जिस्म जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, उस वक्त अपवर्ड जो ड्रैग फोर्स है वो इक्वल हो जाएगा डाउनवर्ड वेट के। ड्रैग फोर्स स्टोक्स लॉ के मुताबिक 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू आ जाएगा mg, v को एक साइड पे रखें, mg ओवर 6 पाई ईटा आर वी। तो 6 पाई जो है वो कांस्टेंट है, इसके कोई यूनिट नहीं होंगे, तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू mg ओवर ईटा आर। तो mg ओवर ईटा आर के यूनिट जो है वो वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। 76, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है 0.01 क्यूबिक मीटर, 1000 क्यूबिक मिलीमीटर, 0.001 क्यूबिक मीटर, 100 क्यूबिक डेसीमीटर। करेक्ट ऑप्शन है बी, 1000 क्यूबिक मिलीमीटर। देखिए सॉल्यूशन है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू सेंटी की जगह पे 10⁻⁻2 पुट करें, इसकी पावर आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू m पावर 3। आप पावर अप्लाई करें 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर। 10⁻⁻6 को लिख सकते हैं 10⁻+3 इंटू 10⁻⁻9 m पावर 3। 10⁻⁻9 m पावर 3 ये इक्वल है 1 क्यूबिक मिलीमीटर के। 10⁻3 को आप 1000 लिखें और 10⁻⁻9 क्यूबिक मीटर को आप लिख सकते हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर। इसमें एक बात जो है वो नोट कर लें, when multiple of unit is raised to a power, the power applies to the whole multiple, not unit alone। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटर यूनिट्स पढ़ा होगा कि पावर सिर्फ
यूनिट पे नहीं है, जो उसके साथ मल्टीपल है उसके ऊपर भी पावर अप्लाई होगा। जब आप उसके वैल्यू लिखेंगे तो उसके साथ जो यूनिट को पावर अप्लाई हो रहा है तो वो उस वैल्यू के ऊपर भी पावर अप्लाई कर देंगे, जैसा कि 10⁻⁻2 इसके ऊपर जो है वो पावर 3 अप्लाई कर दिया हमने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स? कौन से सेट जो है उसमें बेस और डिराइव्ड यूनिट्स पाए जाते हैं? रेडियन एंड किलोग्राम, मोल एंड किलोग्राम, केल्विन एंड टाइम, एम्पियर एंड कोलोम। So correct option है D, ampere and coulomb. Ampere is a base unit of current while coulomb is a derived unit of charge. बाकी जो है वो पहले तीनों रेडियन, किलोग्राम, मोल किलोग्राम, केल्विन किलोग्राम, केल्विन टाइम, ये तीनों पेयर जो है वो बेस यूनिट्स हैं। फोर्थ में जो है वो एम्पियर बेस है और कोलम जो है वो डेराइव्ड आ जाएगा। 78. Instrumental error can be minimized by taking large number of readings, using different accurate instrument for the same reading, by zero correcting of instrument, both B and C. Correct option है D. देखें, this error can be reduced by comparing the instrument with another which is known to be more accurate, या अप्लाइंग करेक्शन फैक्टर, जिसे जीरो करेक्शन भी आप कह सकते हैं। पहले तो यह है कि आप इंस्ट्रूमेंटल एरर को किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, या आपके पास जो करेक्शन फैक्टर है जिसे जीरो करेक्शन कहते हैं वो अप्लाई करके जो है वो एरर को रिमूव कर सकते हैं। इसमें एक बात का ख्याल रखिए कि जीरो करेक्शन जब आप करेंगे, जीरो करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। एरर की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर। अगर आप पॉजिटिव एरर आ जाए, वैल्यू बढ़ा के पेश करें, तो आप फाइनल रिजल्ट के अंदर उससे आप जीरो करेक्शन करते वक्त उसे आप माइनस करेंगे। अगर एरर हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो फाइनल रिजल्ट के अंदर आप उसको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। सो जीरो करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। नेक्स्ट, Which of the following do not have the unit of energy? इनमें से कौन से जो है वो एनर्जी का यूनिट नहीं है? फोर्स इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट, कपल इंटू एंगल टर्न थ्रू, इम्पल्स इंटू टाइम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। देखिए, यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो जूल है। एक जूल किसके बराबर है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बट द यूनिट ऑफ इंपल्स इनटू टाइम, इंपल्स का आ जाएगा न्यूटन सेकंड और टाइम का सेकंड, तो न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर सेकंड हो जाएगा, तो पर सेकंड स्क्वायर इनटू स्क्वायर सेकंड ये कैंसल आउट। बाकी हमारे पास बचेगा किलोग्राम मीटर, जो कि एनर्जी के यूनिट के इक्वल नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट, which one has units different from the remaining three? Energy per unit volume, product of voltage and charge per unit volume, force per unit area, angular momentum. So इसका correct option है D, angular momentum. एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट है वो उन तीनों ए बी सी में जो दिए गए हैं उन सब से क्या है? डिफरेंट है। अब कैलकुलेट करें, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आ जाएगा आर टी, आर के यूनिट एम मीटर आ जाएंगे, लीनियर मोमेंटम के किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बाकी तीनों को कैलकुलेट करें, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी के जो है आ जाएंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ओवर वॉल्यूम के क्यूबिक मीटर ऊपर ले जाएंगे किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह फोर्स पर यूनिट एरिया के कैलकुलेट करें, यह आ जाएगा फोर्स के किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर एरिया के मीटर स्क्वायर ऊपर ले जाए किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह वोल्टेज और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का प्रोडक्ट V इनटू Q ओवर V। वोल्टेज को आप लिख सकते हैं V जो कि जूल पर कूलम के इक्वल आ जाएंगे, और चार्ज का कॉलम नीचे वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, तो कॉलम कॉलम के साथ कैंसल, इज इक्वल टू आ जाएगा जूल पर क्यूबिक मीटर। जूल न्यूटन मीटर के इक्वल है, नीचे आ जाएगा क्यूबिक मीटर, और इसको आप न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर ओवर क्यूबिक मीटर। फाइनली हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
जो तीनों ऑप्शन पहले वाले हैं उनके यूनिट आ रहे हैं किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि एंगुलर मोमेंटम का यूनिट उनसे डिफरेंट है, वो आ रहा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। 81 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मिलीमीटर, 10⁻⁷ सम, 10⁻�6 सम, 10⁻⁹ सम। करेक्ट ऑप्शन है बी 10⁻⁷ सेंटीमीटर। देखिए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू आ जाएगा 10⁻⁹ मीटर। आप 10⁻⁹ को लिख सकते हैं 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 की जगह पे आप सेंटी लिखें तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिट्स आर बोथ एसआई बेस यूनिट्स? कौन से पेयर जो है वो दोनों एसआई बेस यूनिट्स हैं? एम्पियर डिग्री सेल्सियस, कोलम डिग्री सेल्सियस, एम्पियर केल्विन, कोलम केल्विन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, एम्पियर एंड केल्विन। ये पेयर जो है वो दोनों एसआई बेस यूनिट्स हैं। एम्पियर जो है एसआई यूनिट है करंट का और केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है टेम्परेचर का। सी ऑप्शन करेक्ट है। एक बात नोट कर लें यहां पे, एम्पियर ठीक है ये करंट है, बेस यूनिट है, लेकिन डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर का एसआई यूनिट नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। कोलम डिग्री सेल्सियस, फिर वही डिग्री सेल्सियस, कोलम एक तो डेराइव है, दूसरा डिग्री सेल्सियस बेस तो है, लेकिन वो एसआई नहीं है। एसआई की बात भी रिस्ट्रिक्शन है, वो भी ख्याल कीजिएगा। ऑप्शन डी देखें, कोलम वो चार्ज का है, ये एक तो डेराइव है, दूसरा केल्विन जो है वो एसआई है, लेकिन डेराइव यूनिट साथ है, तो पेयर जो है वो बेस यूनिट नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन हम पहले बता चुके हैं, वो सी आ जाएगा। नेक्स्ट, चूज द पेयर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सेंटी, मिली, माइक्रो। ऑप्शन बी डेका, किलो, मेगा, माइक्रो, मिली, सेंटी, किलो, मेगा, डेका। करेक्ट ऑप्शन है ए, सेंटी, उसके बाद मिली, उसके बाद माइक्रो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। देखिए सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3 सेंटी से लेस है, 10⁻⁻6 माइक्रो ये मिली से लेस है। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए बन जाएगा। 84 3 माइक्रो फैरड कैन बी रिटन एज। ऑप्शन ए 3 पिको फैरड, 3 नैनो फैरड, 3 मिली फैरड, 3 सेंटी फैरड। करेक्ट ऑप्शन है ए 3 पिको फैरड। देखिए 3 माइक्रो फैरड इज इक्वल टू आ जाएगा 3 क्रॉस माइक्रो की जगह पे 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 फैरड, 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 ये आ जाएगा 10⁻⁻12। सो 10⁻⁻12 पिको के इक्वल है, तो फाइनली 3 पिको फैरड के इक्वल आ जाएगा। टू चेंज SI unit by factor of 10 into smaller or bigger units we uses। SI यूनिट को स्मॉलर और बिगर यूनिट्स में चेंज करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्सेस, सिंबल्स, सफिक्सेस या रेशियोज। करेक्ट ऑप्शन है ए, प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल के तौर पर 1 मीटर इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 10⁻2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, 10⁻3 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, 10⁻6 माइक्रोमीटर भी लिख सकते हैं। तो इसमें 10⁻2, 10⁻3, 10⁻6 ये और सेंटी, मिली, ये माइक्रो सारे जो है वो प्रीफिक्सेस यूज हो जाए।